माता जी है गोपिका बाजीराव ठाकरे। ये चिचोली गांव की थी, जो इन्होंने एक 11.5 एकड़ जमीन धम्म कार्य के लिए यहाँ पर उस समय 1957 में दान की है। अच्छा। तब बाबा साहब का जब धम्म दीक्षा का कार्यक्रम था दीक्षा भूमि में, तो माता जी भी उस समय में। कौन है माता जी हैं? गोपिका बाजीराव ठाकरे। कौन है? ओबीसी कास्ट से। ओबीसी कास्ट से थे? हाँ। कुर्मी कास्ट से थे? हाँ, कुनबी। कुनबी ना, कुनबी। बिहार उत्तर प्रदेश में हाँ, कुर्मी बोलते हैं। तो बाबा साहब से बहुत प्रभावित हुई। जो धम्म दीक्षा का प्रोग्राम वगैरह देख के वो प्रभावित हुई, तो उन्होंने भी सोचा कि हमें भी मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए जो बाबा साहब के जैसे लोगों का प्रति प्रेम है, तो मेरा भी बारे में उनका लोगों का प्रति प्रेम बढ़े। तो उन्होंने ये सोचते हुए उन्होंने उस समय में जगह धम्म दान के लिए देने का ये किया था। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुजन साहित्य समाज से जुड़ी हुई एक एक बारीक चीज़ों पर मेरी नज़र होती है, और जहां जाता हूं वहां के लोगों से मिलवाता हूं, इंस्टीट्यूशंस दिखलाता हूं, संस्थाएं कैसे काम कर रही वो दिखलाता हूं, अपने बहुजन महापुरुषों के बारे में बात करता हूं, वीडियोज़ बनाता हूँ, सब दिखाता हूँ। आज जानते हैं हम जहाँ पे हैं वो नागपुर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर शांतिवन चिचौली जगह का नाम है। और मैं यहाँ 4 साल पहले आया था, और उस समय ये सब नहीं बना था। 4 साल पहले अंडर कंस्ट्रक्शन ही था, और ये भी बहुत ही रेनोवेशन नहीं हुआ था। 4 साल बाद नागपुर आया हूँ। अभी चलते चलते वीडियो बना रहा हूँ। एयरपोर्ट जाना है, सीधे अब दिल्ली के लिए निकलूँगा यहाँ से। लेकिन मैं सोचा कि चलते चलते एक एक क्षण, एक एक लम्हा का इस्तेमाल किया जाए और आपको इतिहास के दस्तावेज़ों से, संस्थाओं से रूबरू कराई जाए। अब चिचौली का क्या महत्व है, तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल, भारतीय बौद्ध परिषद, रजिस्ट्रेशन शांतिवन चिचौली नागपुर, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मृति संग्रहालय। मैं अंदर जा चुका हूँ एक बार, और अंदर जो है बाबा साहब से जुड़ी हुई चश्मे, छड़ी, कोट, गाउन, वो तमाम उनसे जुड़ी हुई सब कुर्सियाँ भी हैं, पेंटिंग्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, जो बाबा साहब यूज़ करते थे पर्सनल। वो आपको जितना महत्वपूर्ण दीक्षा भूमि है, मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण स्थान चिचौली भी है कि बाबा साहब कैसे कपड़े पहनते थे, उनके कोट कैसे होते थे। आपने फ़ोटो में देखा होगा। यहाँ पे सब कुछ ओरिजिनल रखा हुआ है। नागपुर से 15 किलोमीटर दूर है, और दीक्षा भूमि की तरह ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। तो जब भी कभी आप नागपुर आइए तो चिचौली शांतिवन आना, यहाँ लोगों से मिलना जुलना, देखना। यहाँ पर अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसीलिए नहीं ले जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ से दिख रहा है, देखिए सामने बहुत सारी चीज़ें आप दिखा सकते हैं। लोग बैठे हुए हैं, मैं देख चुका हूँ। अंदर आप जाके देख सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं इस जगह का क्या महत्व है, अंदर क्या क्या वस्तुएं हैं, सामग्री क्या है बाबा साहब से जुड़ी हुई। हमारे साथ यहाँ के क्यूरेटर हैं, सोसाइटी की ओर से हैं, प्रवीण पाटिल। प्रवीण पाटिल हैं। हाँ। और एक खास मेहमान है हरीश साहब जी। हरीश साहब यहाँ पे बुक का स्टॉल लगाते हैं। अम्बेडकरी साहित्य से जुड़े, बहुजन साहित्य से जुड़े किताब यहाँ पर बेचते हैं। 2 मेहमान हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। चिचौली में ही जब नागपुर में दीक्षा भूमि है, तो चिचौली में ये यहाँ पे स्मारक, इनका संग्रहालय क्यों बना है, इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है, आपको पता है इसके बारे में? यस। हाँ बताइए, चलिए आइए। इस जगह का जो महत्व है, जो माता जी है गोपिका बाजीराव ठाकरे, ये चिचोली गांव की थी, जो इन्होंने एक 11.5 एकड़ जमीन धम्म कार्य के लिए यहाँ पर उस समय 1957 में दान की है। अच्छा। तब बाबा साहब का जब धम्म दीक्षा का कार्यक्रम था दीक्षा भूमि में, तो माता जी भी उस समय में। कौन है माता जी हैं? गोपिका बाजीराव ठाकरे। कौन है? ओबीसी कास्ट से। ओबीसी कास्ट से थे? हाँ। कुर्मी कास्ट से थे? हाँ, कुनबी। कुनबी ना, बिहार उत्तर प्रदेश में कुर्मी बोलते हैं। तो बाबा साहब से बहुत प्रभावित हुई। जो धम्म दीक्षा का प्रोग्राम वगैरह देख के वो प्रभावित हुई, तो उन्होंने भी सोचा कि हमें भी मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए जो बाबा साहब के जैसे लोगों का प्रति प्रेम है, तो मेरा भी बारे में उनका लोगों का प्रति प्रेम बढ़े। तो उन्होंने ये सोचते हुए उन्होंने उस समय में जगह धम्म दान के लिए देने का ये किया था। कितना एकड़ है? 11.36 एकड़।
11.5 एकड़ है। 11.5 एकड़ जमीन। आप एक बार नाम बोल दीजिए, उनका नाम बहुत जरूरी है जानना। मातोश्री गोपिका बाजीराव ठाकरे। मातोश्री गोपिका बाजीराव ठाकरे यहाँ की जमींदार थी, राजद थी? नहीं, उनकी एक खेती थी। अच्छा, खेती थी। जो ठाकरे घराने के भी लोग हैं आजू बाजू में, उनके यहाँ ठाकरे कुनवी लोग बोलते हैं। हाँ, ठाकरे कुनबी समाज की है। जो आजू बाजू के जो खेती है वो सब ठाकरे घराने के लोगों के हैं। अच्छा। उनमें से एक मातोश्री गोपिका बाजीराव ठाकरे ये भी थी, जो उस वक्त में इन्होंने जमीन देने की निश्चय किया था। तो उस समय में बाबा साहब जीवित नहीं रहे, यानी उनका 6 दिसंबर के एक्सपायर हो चुके थे। तो उनका जो ये था निश्चय देने का, तो वो रह गया था। तो उस समय में वामनराव गोडबोले साहब, जो बाबा साहब के साथ में जुड़े हुए थे, जो धम्म दीक्षा का प्रोग्राम अरेंज किया, दीक्षा भूमि का और सारी चीज़ों को यहाँ पर जो रखा है, तो इनका महत्वपूर्ण स्थान यानी गोडबोले साहब को जाता था। तो माताजी गोडबोले साहब को पहचानती थी। गोडबोले साहब जो बाबा साहब के साथ जुड़े हुए थे, वामनराव गोडबोले साहब को। तो उनसे जुड़ के उन्होंने किया कि भाई बाबा साहब को जब वो धम्म कार्य के लिए जगह दान करनी थी, मगर बाबा साहब नहीं रहे, मगर अभी मुझे आप है, तो आपके द्वारा ही धम्म कार्य के लिए मैं ये जगह दान करती हूँ। तो आप इसको जगह को डेवलप करके लोगों को जन जागृति बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बढ़े, इसलिए उन्होंने उस समय में 1957 में ये जगह दान देके दी थी। 57 में परिनिर्वाण के बाद तुरंत। हाँ, फिर 1958 में उनका देहांत हो गया। फिर माता जी का देहांत हो गया। गोपिका बाजीराव ठाकरे का देहांत हो गया। तो उसके बाद में वामनराव गोडबोले साहब जो थे, वो समता सैनिक में रेलवे में गार्ड थे, जो नागपुर में ही रहते थे। तो जब भी बाबा साहब नागपुर में आते थे, तो बाबा साहब के लिए वो अवश्य वक्त निकाल के मिलते थे। उसी दौरान बाबा साहब का परिचय बढ़ते बढ़ते फिर ये जो सामान था बाबा साहब का, ये सब नानाचीजी रत्तू साहब के पास में दिल्ली में था। तो दिल्ली में था, तो ये सामान जो था, तो ये वामनराव गोडबोले साहब को पत्र दे के उनको बुलाया था कि ये सब सामान है जो आप सुरक्षित रख सकते हैं, तो आपके ऊपर विश्वास है, ऐसा बाबा साहब ने कहा था। तो मुझे भी आप पर विश्वास है, तो आप ये सामान लोगों तक यानी प्रदर्शनी के द्वारा उनको समाज तक पहुँचे। तो तब वो बाबा साहब का सब सामान दिल्ली से वामनराव गोडबोले साहब ने इस जगह पे लाया था। माता जी उस समय नहीं थी। कौन थे माता जी की जगह? माता जी की जगह पे जैसे उनके बेटे थे? नहीं, उनके घराने में कोई नहीं था। अच्छा, लड़का बच्चा वगैरह कोई नहीं था। नहीं। तो माता जी के परिनिर्वाण के बाद सब वो खानदान के में कोई था नहीं? खानदान के नहीं, मगर जो अड़ोस पड़ोस वाले जो ठाकरे वो थे। तो उन लोगों ने कहा कि बाबा साहब का सामान यहाँ ले आइए। नहीं, नानकचंद जी रत्तू ने, क्योंकि ये जगह जो जब दान की थी तो धम्म कार्य के लिए दी थी। हाँ, माता जी ने। तो फिर वामनराव गोडबोले साहब ने निश्चय किया कि भाई आपने को ये सामान लाया, तो अपन कहाँ रखे। तो ये लाने के लिए फिर ये जगह ही एक थी। तो यहाँ पर ये जैसा घना जंगल था उस समय में, ना अंधेरा, पूरा यानी अंधेरा ही था, यानी लाइटिंग की व्यवस्था नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। ऐसे वक्त में वो सब सामान ला के यहाँ पर धीरे धीरे वो शांति कुटी, इस परिसर में शांति कुटी बिल्डिंग है जो रेलवे में गार्ड थी। तो उस वक्त में उनका रिटायरमेंट होने के बाद में उन्होंने अपना समय यहीं पे बिताया पूरा 2006 तक। तो 2006 तक तो ये सब सामान शांति कुटी, जो छोटी सी बिल्डिंग थी 2 कमरे वाली, वहाँ पे एक कमरे में बाबा साहब का सामान पेटियों में बंद था रखा हुआ, और एक कमरे में वो अपना रहते थे वामनराव गोडबोले साहब। फिर धीरे धीरे बुद्ध विहार का निर्माण हुआ, जो कब से शुरू हुआ ये 81 के समय में यहाँ पर सामान लाया बाबा साहब का। फिर वो शांति कुटी बनाई, उसके बाद में फिर 85 में ये बुद्ध विहार का निर्माण हुआ। बुद्ध विहार का निर्माण हुआ तो 85 में जो श्रीलंका की बुद्ध मूर्ति यहाँ पे इधर, हाँ, ये बुद्ध विहार में स्थापित की है श्रीलंका से। फिर 91 में यहाँ पर बाबा साहब का ये संग्रहालय निर्माण करके नानकचंद जी रत्तू साहब के द्वारा नींव रख के यहाँ पर ये सारा सामान वहाँ से शांति कुटी से यहाँ पे लाके यहाँ पे डिस्प्ले किया गया। तब से लोगों तक ये धीरे धीरे जानकारी बढ़ती गई, लोगों के प्रति आस्था, बाबा साहब के प्रति आस्था बढ़ती गई, और लोगों को बाबा साहब की चीज़ें देख के लोग हर दिन यानी भावुक हो जाते थे बाबा साहब की चीज़ों को देख के। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो बाबा साहब की अस्थियाँ है यहाँ पे है। हाँ, तो वामनराव गोडबोले साहब दीक्षा भूमि में भी है, यहाँ भी है। हाँ, वामनराव गोडबोले साहब ने जब बाबा साहब का देहांत हुआ था, निर्वाण हुआ था, तो चैत्य भूमि से अनुमति, सविताबाई आम्बेडकर से अनुमति लेके यहाँ पर अस्थि लाई थी। तो यहाँ पर खास करके जो सर की कौटी होती है हमारे, उसकी कौटी की अस्थि है बाबा साहब के, तो यहाँ पे रखा गया है। फिर बाद में धम्म दीक्षा जो लिया था बाबा साहब ने, उस समय की बुद्ध मूर्ति यहाँ पर है।
उसी साथ ही यहाँ पर संविधान का टाइपराइटर है, बुद्ध धम्म हाँ का टाइपराइटर मैंने देखा था, बुद्ध धम्म बुद्धा इन धम्मा का टाइपराइटर भी है यहाँ पे। हाँ और उसके साथ में मैन्युस्क्रिप्ट भी है जो लिखी हुई बाबा साहब की हैंड राइटिंग वाली भी। हाँ 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 उसके बाद में नोटपैड है, डॉक्यूमेंट्री फाइल्स है, हाँ ग्रामोफोन के रिकॉर्ड है, हाँ ट्रांजिस्टर है, सारे सामान है। हाँ यानी बटन जो शर्ट कोट पैंट के बटन्स रहते हैं यहाँ से लेके टाचनी तक हर चीज़ यहाँ पर, छोटी से छोटी चीज़ भी जो भी है यहाँ पर आज भी आपको सुरक्षित दिखती है। अच्छा यानी आज भी अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं कि भाई बाबा साहब की ये चीज़ें नष्ट हो चुकी है, यानी उसको आप जो है सुरक्षित रखने के लिए प्रवीण बहुत भाई प्रयत्न किया है। आप जो है आप भी कुणबी समाज से हैं? नहीं अच्छा यस अच्छा एसटी है। एक बात यहाँ नोट करिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट मैं आपको करा रहा हूँ। गायकवाड़ महाराज बड़ौदा वाले भी कुणबी थे क्या थे वो? नहीं वो पिछड़ी जाति के ही थे, ठीक है। हाँ और साहू जी महाराज भी कुणबी थे। और परिनिर्वाण के बाद गायकवाड़ के बारे में जहाँ तक मुझे पता है, हो सकता है कि मैं करेक्ट करूँ उसको बाद में, लेकिन वो पिछड़ी जाति के ही थे। हाँ पिछड़े हाँ कुणबी ही थे शायद, मुझे पता है, चेक करूँगा एक बार फैक्ट। और ये जो ज़मीन दिया गया है सारे 11 एकड़, वो माता जी यस है ना, वो माता जी भी कुणबी समुदाय की थी। तो एक समय आप नोट कीजिए कि उस ज़माने में कुणबी समुदाय के लोग कितना प्रोग्रेसिव थे। हाँ ये बाबा साहब को सब तरह का मदद करते थे। साहू जी महाराज के कई स्टोरी मैं आपको सुना चुका हूँ। आज मैंने एक मोटी सी किताब फोटोकॉपी कराई है साहू जी महाराज के ऊपर, वो मैं सुनाऊँगा आके। तो वो थे। आज क्या हाल है इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि आज लोग कहाँ हैं, किस तरह की पॉलिटिकल पोजीशनिंग कर रहे हैं। वो जो विज़न था कि पिछड़ों को, दलितों को बढ़ाना है, हायर स्टडीज़ देना है, इंस्टीट्यूशन बनाना है कि नहीं, आज समीक्षा करने की ज़रूरत है, इसलिए बात कहना ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे जितने सामान रखे हुए हैं ये बहुत ही, अगर इसकी कोई कीमत नहीं है लेकिन दुनिया में करोड़ों में भी बिक सकती है। हाँ ठीक है, क्योंकि ये सब ऐतिहासिक धरोहर है। तो यहाँ इसकी सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था है? यहाँ तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, अब तो गेट वेट बन गया है, पहले तो खाली खाली था पूरा। नहीं, यहाँ पर हमारे पास जैसे सीसी कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, उसी के साथ में हमारे गार्ड लोग भी रहते हैं, नाइट में डे में भी, जो यहाँ पर सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। अच्छा रहते हैं। हाँ, सीसीटीवी बाहर भी लगा हुआ है? हाँ बाहर भी लगा हुआ है, सब जगह, सब फंक्शनल है। हाँ हाँ फंक्शनल है। ये पीछे जो है क्या है? ये अभी जो पीछे जो नया बन रहा है ये नया संग्रहालय है। संग्रहालय, ये सब उसमें शिफ्ट होगा। हाँ, वहाँ पे जो अभी केमिकल ट्रीटमेंट के लिए सामान गया हुआ है, गया है ना, तो वो सारी चीजें वो नए इसमें रहने वाला और पीछे दो जो है वो उसमें मोनेस्ट्री, एक धम्म प्रशिक्षण केंद्र है जो बाबा साहब को प्रेरित था कि धम्म प्रशिक्षण विद्यालय होना चाहिए, तो यहाँ पे धम्म प्रशिक्षण भी किया जाएगा। उसके साथ में आनापान सती गृह है। अच्छा, जो छोटे बच्चों के लिए बाल्यावस्था में संस्कार बुद्ध देना चाहिए, बुद्ध संस्कार, तो उसके लिए आनापान सती गृह बनाया है। साथ में यहाँ पर उपासक गृह बिल्डिंग भी है, जो उपासक उपासिका आएंगे। ये हॉस्टल है ये? हाँ, ये अभी रिसर्च सेंटर है जो रिसर्च पीछे में है। सेंटर है। और ये जो है यहाँ पर बनी है मास्टरिंग सेंटर है। यहाँ पे अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए हॉल, ऑडिटोरियम हॉल वगैरह भी बनाया है ऊपर में, और ऑफिसेस भी रहेंगे। और ये जो हॉस्टल की तरह रहने के लिए गेस्ट हाउस, ये पीछे बैक इसके साइड पीछे अब तो काफी निर्माण कार्य हो गया है। और साथ में इधर यहाँ टीचर अरे कॉटेज साहब, अच्छा टीचर कॉटेज भी है। हाँ, जो चलिए, मैं भी टीचर हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। और सब लोग, जितना लोग सुन रहे हैं, अम्बेडकर नामा टाइप करके यूट्यूब में ढूंढ लीजिएगा, मैं चलाता हूँ। और ज़रा मैं हरीश साहब से बात करता हूँ, यहाँ किताब का स्टॉल लगाते हैं और किस किस तरह के लोग आते हैं, ज़रा इनसे समझने की कोशिश करूँगा। हरीश साहब, अम्बेडकर नामा देखा आपने? नहीं देखा मैंने। नहीं देखा तो देख लीजिए। अभी देखिए शाम हो गया है लेकिन अभी भी गेस्ट लोग आ ही रहे हैं, देखने वाले लोग। ज़रा विजुअल्स लीजिए। सब लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं भी पूछ लूँगा। जी, कहाँ से आए आप लोग? किधर से? चंद्रपुर। चंद्रपुर में गया था उधर भाषण देने, वो यूनिवर्सिटी में, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी कॉलेज है ना। बाबा साहब ने दीक्षा दिए थे साहब। हम जहाँ दीक्षा लिया था बाबा साहब ने, चंद्रपुर में बाबा साहब ने दीक्षा दी थी। हाँ 16 चलिए, अभी बात करता हूँ आप लोग से। हाँ हरीश साहब, इधर आ जाइए, इधर। क्या कैसे आते हैं, क्या आपका अनुभव है यहाँ? इतिहास तो इन्होंने बता दी। हाँ, इसके अलावा संस्था के साइड से, संस्था के मार्फत मुझे ये
बुक स्टॉल लगाने की परमिशन मिली है सोसाइटी की ओर से? सोसाइटी की ओर ओके। से। मैं यहाँ के सोसाइटी का सदस्य भी हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैं अपना समय इधर उधर बेकार ना दौड़ाते हुए हर संडे और सैटरडे के दिन यहाँ आता हूँ। अच्छा। तो यहाँ पर बुद्ध और उनका धम्म, संविधान, माई साहेब अम्बेडकर, सविता माई अम्बेडकर, इनके बारे में जो पुस्तकें हैं, साहित्य है, और शाहू महाराज के बारे में है, तो ये सारा साहित्य लोग खरीद के लेके जाते हैं। ओए, ये समझाइए, आप तो यहाँ के रहने वाले भी हैं? नहीं, यहाँ नहीं रहता मैं। अच्छा, यहाँ नहीं रहते? नागपुर में ही रहता हूँ। नागपुर मतलब रहने वाले नागपुर के ही हैं? हाँ हाँ। तो जितनी चर्चा धम्म, इस जगह के बारे में भी लोगों को जानना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण जगह। मैं इतिहास का शिक्षक हूँ ना, तो इस हिसाब से कह रहा हूँ। तो कहाँ के लोग आते हैं यहाँ पर? यहाँ पूरे सांगली, सातारा, कोल्हापुर। हाँ, आ जाओ। सांगली, सातारा, कोल्हापुर, हाँ हाँ। गोवा, फॉरेन से भी आते हैं। फॉरेन से भी आते हैं? हाँ, जापानीज आते हैं, अमेरिकन आते हैं। सब आते हैं? आते हैं। अच्छा, तो इसीलिए होटल वगैरह खुला इधर ना? वो तो अभी नहीं बना है। छोड़ दूं? जिनकी जगह थी, हाँ। खेती की जगह थी, उन लोगों ने अभी लेआउट डाल के प्लाट्स बेचना शुरू किए। पहले नहीं। अभी ये बाजू में जो जगह है, ये कंपाउंड के बाहर दिख रहे, यहाँ खेती थी। तो खेती भी वो जो गोपिका बाई ठाकरे हैं ना, उनके ही परिवार के लोगों की थी, तो उसने बेच दिया किसी बिल्डर को। अच्छा, बिल्डर को बेच दिया। हाँ, तो हम लोगों ने, संस्था ने उनके ऊपर, यानी गवर्नमेंट को अपील की है कि ये बाजू में जो जगह है, लोग मटन खाएंगे तो उसकी हड्डी कहाँ फेंकेंगे? इधर ही आएंगे। बैंगन खाएंगे, उनके डेंटल इधर ही आएंगे। तो वर्ल्ड क्लास का जो ये विहार बन रहा है, तो ऐसे कौन सी जगह है कि बाजू में लेआउट और लोग रहते हैं? कहीं नहीं है। चलिए, तो हरी साहब यहाँ किताब का स्टॉल लगाते हैं। तकरीबन 5:30 बज चुका है, शाम हो चुका है। आप लोग कहाँ से आई हैं? नागपुर से ही हैं। यहाँ के बारे में पता है ना, क्या है यहाँ पे? हैं? आप माता जी कहाँ से आई हैं? अच्छा, सब नागपुर के ही लोग हैं। आप कहाँ से आई हैं? जलगांव से। अच्छा, इधर आई हैं। जलगांव। और आपके साहब भी हैं? किधर है? हाँ, बुलाइए। जलगांव से यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है। हाँ, है? 300 किलोमीटर। चलिए, एक यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है अम्बेडकर नामा। अच्छा, सुना है आप लोगों ने? नहीं? अच्छा, सुना है? आपका चैनल। अच्छा, ओके। तो आप ये जब जाएंगे घर लौट के, इधर आइए साहब, तो अम्बेडकर नाम है, यूट्यूब चैनल है, उसमें इस तरह के बहुत सारे स्टोरीज वीडियोस मिलेंगे, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना है। और खाना बनाते वक्त जो है वो सास बहू साजिश सीरियल नहीं देखना है, सिर्फ अम्बेडकर नामा सुनना है, उसमें काम की बात होती है। तो इस जगह के बारे में कैसे आई हैं आप घूमने? पहली बार? हाँ, आइडिया है, पता है कुछ? हाँ, आइडिया है, पहली बार है। अच्छा, मम्मी आई थी। अच्छा, आपकी मम्मी है? नागपुर में रहती तो आप नागपुर में रहती हैं? ओके। आप क्या करते हैं साहब? मैं प्रोफेसर हूँ कहाँ पे? जलगांव में। किस डिपार्टमेंट में? कॉमर्स डिपार्टमेंट में। कॉमर्स के। कितने दिन से पढ़ा रहे हैं? 10 साल। चलिए, मैं भी प्रोफेसर हूँ। मैं 25 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, और एक चैनल है अम्बेडकर नामा, वो चलाता भी हूँ। तो इसके बाद दिल्ली से चलता है? हाँ, दिल्ली से चलता है। ऑल ओवर इंडिया दिखता है? पूरे दुनिया में दिखता है। फ्री है या पे? फ्री है। फ्री है। फ्री का हम पे दिखा नहीं हमें तो अभी तक। नहीं दिखा तो कितना दिखेगा? अभी तो लॉकडाउन में शुरू किया तो थोड़ी आपको। कितने दिन हुए? मैं 2 साल। 2 साल हुए? हाँ, मैं अब नहीं मांगता किसी से, अपने जेब से चलाता हूँ। नंबर पे आता है वो? यूट्यूब चैनल है। हाँ, यूट्यूब है भैया, उसमें कोई पैसा वैसा नहीं लगता है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो भी पैसा नहीं लगेगा, और पैसा वो नहीं मांगते हैं। खाली ज्ञान का अम्बेडकर साहब पे 600-700 वीडियो बना हुआ है। अम्बेडकर के राइटिंग स्पीचेस के बारे में चर्चा होती है उसमें। आप प्रोफेसर हैं, लेकिन बहुत लोगों के पास अम्बेडकर साहब की किताबें हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो जो नहीं पढ़ते हैं, कम से कम सुन लें। तो ये जाति का विनाश किताब है, लेकिन सब लोग पढ़ नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, तो उसको सिंपल तरीके से पढ़ के समझाया जाता है। इस यूट्यूब का काम है। इसके अलावा जो रेलेवेंट इश्यूज़ हैं उस पर चर्चा होती है। ठीक है, इतना तो कम से कम जाइएगा। तो फ्री का चैनल है, उसमें कोई पैसा ऐसा नहीं लगेगा। टाइम कभी मिले तो देख लीजिए। जी बताएं आप। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर रतन लाल है। मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। जय भीम। और चैनल का नाम अम्बेडकर नामा है। तो इतने सारे लोग से मिलवाया यहाँ पर। आज देख रहे हैं 2 दिन से नागपुर में मैं हूँ, और दीक्षा भूमि से लेके और तमाम दलित पैंथर के 50 वर्ष पे मैं, JB पवार साहब, सब लोग भाषण हुआ, इतने लोगों से मिलवाया। और शाम हो रहा है,
चलते चलते अब सीधे एयरपोर्ट निकलूंगा, कल क्लास भी पकड़नी है। पूरा वीडियो देखिए और शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। और यहाँ जरूर आए, जब भी आप नागपुर आए, दीक्षा भूमि आए तो ये चिचोली शांति वन कुटीर, चिचोली याद कर लीजिए, गूगल पे जाइए, सर्च मारिए, आइए, लोगों से मिलिए। एकदम वाकई शांति वन है, बहुत शांति है यहाँ पर। और यहाँ पे आपको हरी साहब मिलेंगे और प्रवीण पाटिल मिलेंगे, ये क्यूरेटर हैं, ये किताब यहाँ पर बेचते हैं। इनसे आइए और बोलिए कि अम्बेडकर नामा किताबें इसलिए बेचते सर यहाँ हाँ कि यहाँ पर कोई दान में पैसा देता नहीं। इलेक्ट्रिक बिल, पानी का बिल, साफ सफाई, ये जो 5-10 रुपए वो किताबों से बचते हैं, वो पैसे से ये सब करते हैं, साफ सफाई, इलेक्ट्रिक बिल, पानी का बिल। लेकिन ऐसे दाता लोग बहुत कम आते हैं जो 500-1000 रुपए दे, कोई नहीं आता। सबको चाहिए सिर्फ, हाँ? सब लोगों को चाहिए सिर्फ, चाहिए चाहिए, हाँ। चाहिए, कुछ देना नहीं है। अच्छा, और एक विशेष बात बताता हूँ मैं, आप लोग जो दीक्षा साहब भूमि पूछे में, ना कि फ्री का है कि पैसा लगता है, मैंने कहा एकदम फ्री का है। दीक्षा भूमि में जो फोटो पब्लिश की है और डोम में, वो कुछ एक ही फोटो है, यानी सब यानी बाहर आउटसाइड की फोटोज, लेकिन दीक्षा जो बाबा साहब ने दिया तो क्या दो चार ही फोटो नहीं थी, बहुत फोटो है। लेकिन उसके लिए उसके पीछे भिड़ने वाला आदमी चाहिए, उसकी लगन चाहिए, जो किसी ने कभी देखा नहीं होगा। ऐसी फोटो है मेरे पास में रखी हुई यहाँ अंदर रखी है, यहाँ नहीं है। इससे और मेरे पर्सनल जो कलेक्शन है वो अलग है। अच्छा हाँ, तो आप घर में रखे हैं उसको? घर में है। अखबारों में छपी हुई फोटोग्राफ्स हैं या कैसे नहीं, हैं? अखबारों में नहीं छपी, वो एक बार छप गई तो क्या हो जाता, अपना वैल्यू खत्म हो जाता। अच्छा तो चलिए, ऐसा लेकिन कोई, ऐसा कोई दर्दी हो कि सही मानों में उसका इस्तेमाल किए, यही जगह है, यही संग्रहालय है, ये संग्रहालय में रखने ही नहीं देंगे, रखने नहीं देंगे। जो बाबा साहब की चीज है वही रहेंगी। अच्छा, वो क्या आपके पास है? मेरे पास जो फोटो है, फोटोग्राफ्स है, वो बाबा साहब ने दीक्षा देने के बाद में जो निकाली गई है, जो वहाँ रखी हुई है और अदर जगह में दिखती है पुस्तकों में, उससे कहीं ज़्यादा है। वो फोटो कहीं पब्लिश नहीं हुई, कहीं दिखती नहीं। चलिए, तो ये आप जरूर आइए, शांतिवन महज 15 किलोमीटर दूर है नागपुर से। अम्बेडकर नामा देखते रहिए और दोस्तों को दिखाइए, अपने बच्चों के साथ दिखाइए, क्योंकि यहाँ मन की बात नहीं, काम की बात होती है, एकेडमिक बातचीत होती है, न्यूज़ आइटम नहीं चलता है, ना डांस चलता है। पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया, जय भीम। जय भीम।